हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये अम्ल और क्षार का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। और ये पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ से सवाल आना ही आना है। यूपी बोर्ड में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इस टॉपिक से सवाल ना आए, इस टॉपिक से सवाल ना आए, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो इसी क्लास में सभी लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा साधारण नमक है ना। सबसे पहले क्या है? साधारण नमक, जिसका फार्मूला होता है NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और जल्दी जल्दी पढ़कर इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, पहले उस वीडियो को जाके खत्म करके आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? रासायनिक नाम क्या होगा NaCl का? सोडियम क्लोराइड। कैसे प्राप्त करेंगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो NaCl और जल बनता है। NaCl और जल बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी नमक। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत के रूप में देखा जाए तो समुद्री जल की वाष्पीकरण द्वारा खनिज नमक एवं खदानों से ये हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। खनिज नमक हम लोग खदानों से प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा समुद्री जल से इसको निर्माण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपयोग क्या है ना? उपयोग क्या है इसका? उपयोग क्या है? तो भोजन के स्वाद एवं दैनिक पोषण हेतु हम लोग भोजन में इसका यूज करते हैं कि इसका स्वाद जो है अच्छा है। अगर बिना नमक के आप भोजन खाएंगे तो आपको भोजन जो है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं रहेगा ना। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सबका नाम जरूर याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसके निर्माण में भी हम लोग कच्चे माल के रूप में NaCl का उपयोग करते हैं। इन सब को बनाने में कहीं ना कहीं NaCl का उपयोग होता है, है ना। आचार एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण का मतलब होता है कि उसके बचाव में हम लोग क्या करते हैं? NaCl का उपयोग करते हैं कि हमारा जो अचार है वो जल्दी खराब ना हो, सालों साल चले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? NaCl का उपयोग करते हैं। तो कैसे निर्माण किया जाता है? ये जो आप इक्वेशन इसको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही मिलता है क्या बनाता है? NaCl और जल, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका NaCl के बारे में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। NaCl कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या है, इतना ही आपको पढ़ना था। आगे जो भी रहेगा आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर आता है हमारा सोडियम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्लोर क्षार भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये ऑप्शन में पूछा जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 स्टार इस पे लगा के रखिएगा, 2 स्टार इस पे लगा के रखिएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है और कैसे प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब NaCl के जलीय विलयन, NaCl का जल के साथ अपक्रिया करा दीजिए और विद्युत धारा का प्रवाह कर दीजिए, तो ये आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक। तो NaCl को इसको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर दीजिए, इसको बैलेंस करना है तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 2H2 करना पड़ेगा। तो हम जैसे सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। होता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए हम लोग एक चैम्बर लेते हैं, है ना। उस चैम्बर में हम लोग एनोड और कैथोड बनाते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है एनोड और एक हमारा होता है कैथोड, एक हमारा होता है एनोड, एक हमारा होता है कैथोड, ठीक है। एक हमारा एनोड होता है, एक हमारा कैथोड होता है ना। इसी में साल्ट सोल्यूशन को डाल दिया जाता है। साल्ट सोल्यूशन का मतलब NaCl के सोल्यूशन को, ठीक है। और इसी पे हम लोग वाटर भी यूज कर देते हैं, इसमें वाटर और NaCl हम लोग डाल देते हैं। और बाहर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें
इलेक्ट्रिक का प्रवाह करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक का प्रवाह करते हैं ये NaCl टूट जाता है। NaCl क्या होता है, टूट जाता है और इस एनोड पे आता है Cl2 गैस, इस एनोड पे आता है Cl2 गैस और इस कैथोड पे आता है हाइड्रोजन गैस। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना, आपसे पूछा जाता है कि एनोड पर क्या बनता है, तो आप बताएंगे एनोड पर Cl2 गैस बनता है और कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का ना। ये आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जल अपघटन करा के उसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस जाता है और कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस जाता है। यहाँ पे लिखा गया है ना, एनोड पर हमारा Cl2 गैस और कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस जाता है। वहीं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो कहाँ रहेगा, वो कैथोड के विलेन के पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, कैथोड के पास ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इतनी बात समझ में आई। क्या क्या होता है, एनोड पर Cl2 गैस बनता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है, कैथोड के पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन का निर्माण होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया इसी को कहते हैं जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय अपघटन में विद्युत का प्रवाह करते हैं तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा कास्टिक सोडा का निर्माण किया जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गया हो, है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गया। ये सारा रिएक्शन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है उपयोग, क्या क्या है, किसका उपयोग। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है Cl2 का उपयोग और तीसरा हम लोगों को पढ़ना हाइड्रोजन का उपयोग। जब हमने इसको तोड़ा 2NaCl और वाटर में, 2NaCl प्लस वाटर में 2H2O और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दिया, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस किया, है ना, विद्युत का प्रवाह किया तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ऐसे केस में इसका क्या उपयोग है, Cl2 का क्या उपयोग है और हाइड्रोजन का उपयोग है, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग क्या है कि हम लोग धातु से ग्रीस हटाने में, धातु आपने संक्षारण पढ़ा होगा, संक्षारण में हम लोग संक्षारण से बचाव के लिए जो है ग्रीस या तेल का उपयोग करते हैं ना, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए। तो उसको अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस यूज करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तीसरी बात, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में साबुन क्या होता है, C17H35 है ना, C17H35 COONA, ठीक है, ये हमारा साबुन का फार्मूला होता है। तो इसके निर्माण में भी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, साबुन डिटर्जेंट के निर्माण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कागज उद्योग और कृषि फाइबर रेशम बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे पीपीटी बनाने पर बहुत ज्यादा बातें हम बता सकते हैं आपको, है ना, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है आसानी से। देखिए Cl2 गैस क्या है, Cl2 गैस के उपयोग में जल के शोधन में, जल के रोगाणुओं को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर पे, आपके आसपास कभी कभी आके जो है सरकारी नल में या नल में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं और उसका स्मेल थोड़ा सा आता है, तो वो क्या होता है, क्लोरीन गैस होता है। वो क्या करता है कि आपके पानी को रोगाणु, है ना, रोगाणु रहित बनाता है, रोगाणु नाशक का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटनाशक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PBC, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका निर्माण करने के लिए PBC, पॉलीविनाइल विनाइल, ठीक है, क्लोराइड, इसके निर्माण में भी एक आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला होता है CF2Cl2। इसके निर्माण में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। CFC ये हमारा क्या करता है, हमारे रेफ्रिजरेटर, AC, इसमें यही जो है गैस निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है और इसी से हमारा जो रूम होता है वो ठंडा होता है। विरंजक चूर्ण बनाने में, क्या बनाने में, विरंजक चूर्ण, फार्मूला होता है CaOCl2, इसके निर्माण में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तो आई होप क्लोरीन के उपयोग आपको 3-4 उपयोग है वो आपको समझ में आया हो, है ना। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कैसे करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है ईंधन के रूप में, समय जो रॉकेट
या अंतरिक्ष में जाते हैं, उन सब में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। प्लस आपने खाद्य हेतु अमोनिया, खाद्य हेतु अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, खाद्य हेतु क्या करते हैं, अमोनिया के निर्माण में करते हैं। और एक आता है मार्गरीन, कृत्रिम मक्खन, मार्गरीन का मतलब हो गया कृत्रिम मक्खन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों उपयोग समझ में आए हों। अगर ये तीनों उपयोग समझ में आए हो तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, है ना, एक बार कमेंट में लिखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण CaOCl2। नेक्स्ट है CaOCl2। सबसे पहले निर्माण पढ़ेंगे फिर उपयोग पढ़ेंगे, सबसे पहले निर्माण पढ़ेंगे उसके बाद उपयोग पढ़ेंगे। साधारण नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। नाम जरूर याद रखना है, स्टार लगा देता हूं इस पे तिरपल स्टार लगा देता हूं, बहुत बार पूछा गया, तिरपल स्टार लगा देता हूं, बहुत बार पूछा गया। यूपी बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में, ठीक है। स्टार लगा देता हूं, देख लेना जब पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो क्या है, साधारण नाम इसका क्या है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो रासायनिक नाम है ये भी पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। और सूत्र क्या बनेगा, CaOCl2, CaOCl2 इसका जो है रासायनिक सूत्र होगा, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होगा। और इसका साधारण नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, इसका साधारण नाम बच्चों क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका साधारण नाम होगा। इसके बाद देखिए इसका है निर्माण प्रक्रिया, इसका क्या है, निर्माण प्रक्रिया। क्या करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब Cl2 गैस का निर्माण करते हैं, देखिए CaOH का होल 2 प्लस Cl2, जब इसका अपक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। ये इसका बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि है ये, है ना। बनाने की विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसको जब हम Cl2 गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। बात करते हैं उपयोग का, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया उपयोग है। आपने देखा होगा कपड़ों का जब कोई कलर आ जाता है सफेद कलर से, आपको क्या करना होता है, सफेद कलर से कोई दाग हटानी होती है, या किसी कलर को ही कलरलेस करना, उसके कलर को हटाना है, तो वस्त्र उद्योग में सूती या लिनेन के कपड़ों का विरंजक हटाने में, रंग उड़ाने में, है ना, किसी का रंग उड़ाना है, किसी कपड़े का रंग उड़ाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का उपयोग करेंगे, CaOCl2 का उपयोग करेंगे, ठीक है। कागज उद्योग में लकड़ी की मज्जा, है ना, के विरंजन हेतु, लकड़ी के मज्जा के विरंजन हेतु, लकड़ी का जो मज्जा होता है कागज उद्योग में, उसके हम विरंजन मने, उसका जो अलग अलग रंग होता है, उसके रंग को हटाने के लिए हम लोग कैल्शियम, है ना, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। जल शोधन में, जल शोधन मतलब क्या हो गया, पीने के जल को रोगाणु रहित करने में, ये भी रोगाणु या कीटाणुओं को नष्ट करता है ना, कीटाणु को क्या करता है ना, कीटों को नष्ट करता है, कीटों को नष्ट करता है, ठीक है। तो ये भी कीटनाशक की तरह काम करता है, कैसे काम करता है, कीटनाशक की तरह काम करता है। रासायनिक उद्योगों में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपको मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तीसरा है क्लोरोफॉर्म, ये आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लोग कहते थे ढोकर कास आता है ना, नाक पे रख के चला जाता है और सबको सुंघा के बेहोश कर देता है, तो ये क्लोरोफॉर्म माने CH3CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, इसके निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण माने CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग समझ में आया बच्चों, क्या उपयोग और बनाने की विधि समझ में आई, बहुत ईजी है ना। सूती और लेलन के कपड़ों का विरंजन हटाने के लिए लकड़ी का मज्जा और विरंजन हेतु पीने के जल को रोगाणु मुक्त करने में, है ना, जो पीने का पानी है उसको साफ करने में, उसके बाद उपचायक के रूप में और क्लोरोफॉर्म बनाने में, कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माने
CO3, इसका फार्मूला क्या होगा Na, याद रखिएगा इस पे भी स्टार है, 3 स्टार, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हो गया NaHCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, बेकिंग सोडा किस विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है, तो है साल्वे विधि। वो क्या है, साल्वे विधि, ठीक है, साल्वे प्रक्रम के द्वारा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, निर्माण करते हैं। इसका उपयोग निर्माण करते हैं बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा। ये सब बातें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ये सब बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सामान्य नाम क्या होगा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, है ना, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक दुर्बल गैर संचारक क्षारीय लवण है, यह एक दुर्बल गैर संचारीय, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता, गैर संचारक की तरह कार्य नहीं करता है। ये बेकिंग सोडा जो है संचारक की तरह नहीं काम करता, मतलब हमारे त्वचा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता, ये हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया करा दीजिए जल के साथ, सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया जल के साथ करा दीजिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी की अपक्रिया करा दीजिए अमोनिया के साथ, इसके साथ अमोनिया के साथ, और बन जाएगा सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या क्या करना है, सॉरी Cl2 नहीं रहेगा, Cl रहेगा यहाँ पे, है ना, Cl। सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराने पर हमारा क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ध्यान रखिएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा साल्वे विधि है। ये हमारा कौन सा विधि है, साल्वे प्रक्रम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये हमारा साल्वे प्रक्रम है प्यारे बच्चों। ये क्या है, साल्वे प्रक्रम है, जिसमें हम लोग NaCl की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका उपयोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका उपयोग क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के रूप में ऐसे बुदबुदाहट उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि जैसे बेकिंग सोडा डालते हो आप, थोड़ा सा बुदबुदाहट उत्पन्न होता है, तो गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जो ब्रेड या केक को फुलाकर स्पंजी बना देता है। आपने देखा होगा ब्रेड व्रेड फूला फूला रहता है, क्या रहता है, फूला फूला, उसमें बेकिंग सोडा ही हम डाल देते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा, वो फुलाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। गुलगुला गुजिया सब खाए हो ना, उसमें क्या किया जाता है, मीठा सोडा डाल दिया जाता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, और वो क्या करता है, उसको फुला देता है, उसको क्या करता है, फुला देता है। क्यों फुलता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे सर, NaCO3 को जब आप हीट करोगे, है ना, इसको गर्म करोगे, तो किसमें टूटेगा, Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, याद रहेगा, भूल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा जब आप इसको खाना पकाते समय, उष्मा का ये प्रभाव है ना, इसका अनुप्रयोग है, इसका क्या है, उष्मा का प्रभाव और अनुप्रयोग है। उष्मा के प्रभाव में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है, बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा पाउडर आप लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें टार्टरिक एसिड भी होता है, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण भी होता है। एंटा एसिड के रूप में, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उल्टे उल्टे डकार आते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्षारीय माध्यम में होता है, तो इसीलिए ये आपकी अम्ल की, पेट की अम्लीयता को खत्म कर देता है ना, पेट की अम्लीयता को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग अग्निशामक यंत्रों में, जो बुझाने के काम आते हैं यंत्र, उसमें भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और सोडियम कार्बोनेट बनाता है। उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण यानी बेकिंग पाउडर बनाने में, मीठा सोडा जिसको आप बोलते हैं, एंटा एसिड के रूप में यानी पेट की अम्लीयता को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं, और तीसरा अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए एक और बचा है धावन सोडा, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 और पक्का विकल्प में पूछा जाएगा, चाहे धावन सोडा पूछा जाए, बेकिंग सोडा पूछा जाए, कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसमें 10H2O भी होता है। इसमें क्या होता है? 10H2O, साथ में क्या रहेगा? 10H2O, है ना, साथ में क्या रहेगा? 10H2O रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10H2O, ठीक है। चलिए, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 को क्या बोलते हैं? डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कैसे प्राप्त करते हैं? जब सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया, है ना, सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया 10H2O के साथ करा देते हैं, 10H2O के साथ करा देते हैं, तो Na2CO3 आपका प्राप्त हो जाता है। इनटू में 10H2O, इनटू में क्या होता है? 10H2O, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट आपका प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का मतलब आप इसको भी अगर हीट करेंगे, अभी आपने देखा था 1 मिनट पहले, अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ था? Na2CO3। तो आप इसको हीट भी करेंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो यहाँ पे आप एक बनाने की विधि और देख लेते हैं, है ना, कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं, तो सोडियम का कार्बोनेट, है ना, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो हमें चाहिए तो यही ना, ये हमारा बन ही रहा है। तो एक विधि हमारा ये हो गया और ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है ना, धावन सोडा प्राप्त होता है। उपयोग की बात करें तो कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को जल की कठोरता को हटाने के लिए नहीं यूज करते हैं, जल की कठोरता को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए बोरेक्स यूज किया जाता है, Na2, है ना, B4O7, जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7। बोरेक्स बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं घरों की साफ सफाई के लिए। ये 3 उपयोग आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन तीनों उपयोगों को आपको याद रखना और 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद रखने हैं। इसका नाम याद रखना है, धावन सोडा का फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं, है ना, CaSO4 into 2H2O। जिप्सम, जिप्सम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं, बोलिए, इसको क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है ना, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है जिप्सम। और ये हमारा कुछ फार्मूले हैं जो मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं, है ना, इसको मैं आपके सामने क्या करता हूं? लिख देता हूं। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूले हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, जिप्सम को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं जिप्सम को? जिप्सम को 373, जिप्सम क्या होता है? CaSO4, POP हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मारो इस पे, 5 स्टार से कम नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मारिए। जिप्सम को हम लोग जब गर्म करते हैं, जिप्सम को हम लोग जब 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, है ना, तो हमारा POP प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? POP, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ध्यान रखिएगा, दोनों का फार्मूला अलग है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये हमारा जिप्सम है। ये हमारा क्या है? जिप्सम है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? जिप्सम है। तो ध्यान रखेंगे, जिप्सम का उपयोग हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं क्या बनाने के लिए? हड्डी को जोड़ने के लिए, प्लास्टर के रूप में, है ना, खिलौनों और मिट्टियों को बनाने, मिट्टियां और उसके जो खिलौने होते हैं उसके निर्माण के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। घरों की रंगाई के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं, कुछ एग्जाम्पल, इनका फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे नीला थोथा क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O, 2H2O की जगह 5H2O आ गया तो नीला थोथा हो गया। जिप्सम क्या होता है? CuSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम हो गया। FeSO4 इंटू 7H2O, हरा कशिश हो गया।
हरा कशिश हो गया। इन तीनों का फार्मूला आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया पीओपी बनाने की विधि और उपयोग दो इसके हो गए। कौन कौन से? द्वितीय उपयोग पूछा ही जाता है, दो उपयोग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हरी टूटी हड्डी को जोड़ने में और मूर्तियां और खिलौने बनाने में, मूर्तियां और खिलौने बनाने में, ठीक है, मूर्तियां और खिलौने बनाने में, ठीक है। तो देखिए मेरे तरफ से पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मेरे तरफ से आपका सेकंड चैप्टर भी पूरा खत्म है। फर्स्ट चैप्टर मैंने 22 मिनट में खत्म किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके पहले देख लीजिएगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 कर लेकर आएंगे और चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे, उनके इसके बाद सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिए, ठीक है। और आपका सिलेबस ऐसे धीरे धीरे करके हम खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।